दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और उससे संबंधित प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मूलधन, दर और समय हम कैसे निकालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वह मूलधन बताइए जिसका 5 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60 रुपये हो। यानी मूलधन हमें निकालना है, हमारे पास समय है, दर है, समय वर्ष में है और दर भी वार्षिक में है, दोनों समान है। और क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया है। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने ब्याज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। यही सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इसी से हमारा मूलधन निकलेगा, इसी से हम दर निकालेंगे और इसी से हम समय निकालेंगे। तीनों ही फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। तो 100 यहाँ पर किस में? भाग में। तो इधर किस में चला जाएगा? गुणा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणा में ब्याज कह सकते हैं या ब्याज गुणा में 100 कह सकते हैं। ठीक है, अब दर और समय गुणा में, तो यहाँ किस में चले जाएंगे? भाग में। किस में चले जाएंगे? भाग में। तो क्या हो जाएगा? दर गुणा में समय। दर गुणा में समय। तो ये तो किसका हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला मूलधन का। इधर लिख लीजिए आप मूलधन को और इधर इसको लिख लीजिए, एक ही बात है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में समय। मान लो हमें दर निकालनी होती, हमें क्या निकालना होता? दर। दर अगर हमें निकालना है तो 100 भाग में, तो वही गुणा में जाएगा। तो 100 गुणा में ब्याज, 100 गुणा में ब्याज बटा में। अब दर हमें निकालनी, तो क्या बच गया? मूलधन और समय। गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में। तो मूलधन गुणा में समय। अब मूलधन निकल गया, दर निकल गया, हमें समय निकालना हो। क्या निकालना हो? समय। तो समय निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? समय बराबर, अब समय निकालना है तो 100 भाग में, इधर किसमें चला जाएगा? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? 100 गुणा में ब्याज और बटा में। अब यहाँ पर देखिए समय में निकालना है तो क्या बच गया? मूलधन और दर। तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा में दर। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे एक से ही निकले हैं, यानी केवल आपको ब्याज का याद रहेगा तो ये तीनों भी याद रहेंगे। ठीक है, मूलधन, दर और समय तीनों का एक ही फॉर्मूला है। तीन बातें हैं, क्योंकि ब्याज निकालने के लिए मूलधन चाहिए, दर चाहिए और समय चाहिए। ठीक है, अब तीन में से हमें एक निकालना होगा, तो 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, तो तीनों में ही ऊपर आएगा। अगर मूलधन निकालना है तो नीचे क्या आएगा? दर और समय। अगर दर निकालनी है तो मूलधन गुणा में समय, और समय निकालना है तो मूलधन गुणा में दर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीनों ही सूत्र हमारे आज इस वीडियो में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पे मूलधन। तो यानी ये पहला वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं क्या क्या दिया है हमें। 5 वर्ष क्या है हमारे पास? समय। समय बराबर 5 वर्ष, और यहाँ पर 6% क्या है? दर। दर बराबर 6%, और यहाँ पर ब्याज क्या है? 60 रुपये। तो ब्याज बराबर 60 रुपये। ठीक है, ब्याज है, दर है, समय है, हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो ब्याज है, दर है, समय, तो मूलधन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो मूलधन बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना? 60 रुपये, दर कितनी? 6, समय कितना? 5, 6 से कितनी बार? 10 बार, 5 से कितनी बार? 2 बार, 2 को 100 से गुणा किया तो 200 रुपये, 2 को 100 से गुणा किया तो 200 रुपये, यानी वो मूलधन कितना था? 200 रुपये था। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितना मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देगा। यहाँ मूलधन नहीं लिखा है, राशि लिखा है, इसका मतलब भी वही है। यानी वो राशि जो 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देगी, वो राशि बताइए। तो राशि का मतलब मूलधन, तो यहाँ ब्याज लिखा है, इसका मतलब ये ब्याज है। जैसे दो राशि हमारे अलग आती है, जैसे मूलधन विषयधन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे हम उन प्रश्नों करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में
आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही राशि है, वो क्या है, यहाँ पर ब्याज है, यहाँ पे लिख के दे, ब्याज है तो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूलधन। हमें क्या दिया है, पहले तो हम लिख लेते हैं, दर बराबर दी हुई है में 10%। 2 वर्ष क्या है हमारे पास, समय, तो समय बराबर 2 वर्ष। अब ये भी देख लेते हैं कि दर और समय की इकाइयां किस में है, तो दर वार्षिक में है और समय भी हमारे वर्ष में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, हमें ब्याज दिया है, ब्याज बराबर कितना है, 400 रुपये, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन निकालना है तो 100 गुणा में ब्याज ऊपर आएगा, याद रह जाएगा। जब आप बार बार प्रश्न करोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हर बार प्रश्न में मैं सूत्र लगाऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मूलधन निकालो या समय निकालो या दर निकालो, 100 गुणा में ब्याज ऊपर आएगा। अब 3 बातें थी, मूलधन, दर और समय। मूलधन यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बच गया, दर और समय, तो दर गुणा में समय, ठीक है। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है, 400, दर कितनी है, 10, समय कितना है, 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कितनी बार, 5 बार, 5 को 400 से गुणा किया तो 5 चौक 20 और 2 जीरो यानी 2000 रुपये। यानी वो मूलधन कितना था, 2000 रुपये था। क्या था वो मूलधन, 2000। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने समय में, प्रश्न पूछा है कि कितने समय में 350 रुपये 5% वार्षिक दर से 70 रुपये ब्याज देगा। अब हमसे मूलधन दिया है, यानी कितने समय में 350 रुपये, 350 रुपये का मतलब वो क्या है, मूलधन है। तो वो राशि क्या है, 350 है, जो 5% वार्षिक दर से 70 रुपये ब्याज देगी। उसका समय पूछा है कि कितने समय में ये 70 रुपये ब्याज देगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि मूलधन तो दे रखा है हमें 350 रुपये, और 5% क्या है हमारे पास, दर है, दर बराबर है 5%, और यहाँ 70 रुपये क्या है, ब्याज, तो ब्याज बराबर 70 रुपये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ ब्याज और मूलधन अगर आपको समझ में नहीं आता तो कैसे आप समझेंगे कि आगे की राशि बड़ी है पीछे छोटी है। 350 से 70 हुआ है, इसका मतलब है ये तो क्या हुआ, मूलधन, और ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगर मान लो 350 से बढ़कर यहाँ पर मान लो 370 हो जाते या फिर 400 या 500 जितने भी जाते, तो फिर आगे की राशि मूलधन होती, पीछे का क्या होता, मिश्रधन होता, ठीक है। ऐसे आपको पहचान करनी है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्याज कौन सा है, मूलधन कौन सा है, मिश्रधन कौन सा है, ठीक है। अब मूलधन है, दर है, ब्याज है, और हमें निकालना है समय। तो समय के लिए ऊपर 100 गुणा में ब्याज तो आएगा, तो 100 गुणा में ब्याज हमारे पास है, और नीचे क्या आ जाएगा, अब समय पूछा तो क्या बच गया, मूलधन और दर, तो मूलधन भी है दर भी है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। देखो दर हमारी 5% वार्षिक है, ठीक है। तो हमारा जो समय आएगा वो भी किस में आएगा, वर्ष में ही आएगा। दर जिसमें चल रही है समय भी उसी में आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है, 70, बटा में मूलधन कितना, 350, ठीक है। सॉरी, समय तो निकालना है ना, यहाँ पे दर आ जाएगा, मूलधन गुणा में दर, समय तो हमें निकालना है। दर कितनी, 5, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 7 से 7 पंजे 35, 5 से 20 बार, और 5 से 1 बार, 5 से 4 बार, तो क्या आ गया, 4। अब समय है तो पीछे क्या लिखेंगे, वर्ष। अगर यहाँ दर होती तो यहाँ क्या लगाते, प्रतिशत का निशान लगाते, क्योंकि दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो 4 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। 70 रुपये ब्याज देगा, 350 रुपये 4 वर्ष में, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है कि कितने समय में 8,000 रुपये का ब्याज 4% की दर से 1,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 4% वार्षिक, अगर नहीं भी लिखा आता है तो वार्षिक में ही आपको मानना है, ठीक है। तो 4% वार्षिक की दर से 1,600 रुपये हो जाएगा। तो 8,000 आगे है और 1,600 पीछे, तो 8,000 राशि जो है वो बड़ी है और पीछे छोटी, यानी आगे का मूलधन और पीछे का क्या है, ब्याज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 8,000 तो मूलधन है, तो मूलधन बराबर है 8,000 रुपये, और यहाँ पर 4% क्या है, दर, दर बराबर 4%, और 1,600 रुपये क्या है, ब्याज, ब्याज बराबर 1,600 रुपये, ठीक है। हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में दर, ठीक है।
समय दिया है तो मूलधन गुणा में दर। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 1600 रुपये, मूलधन कितना है 8000, दर कितनी है 4, 2 जीरो से 2 जीरो चले, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 बार हो गया कंप्लीट। तो 5 आ गया समय, इसलिए क्या लिखेंगे 5 वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 वर्ष। तो कितने समय में देगा वो 1600 रुपये ब्याज, 5 वर्ष में। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2500 रुपये 3 वर्ष में 2800 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर होगी। ब्याज की क्या निकालनी है हमें, दर निकालनी है। अब दर के लिए हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और समय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर समय है, मूलधन भी है, लेकिन हमारे पास ब्याज नहीं है। देखो कैसे नहीं है, इनमें से कोई ब्याज नहीं है, ऐसे मत समझना 2 राशि है तो आप एक को मूलधन है एक को ब्याज समझ लो। देखिए आगे की राशि है 2500, 2500 से क्या हो गए हैं 2800 हो गए, यानी बढ़ गई है। इसका मतलब है ये तो मूलधन है और ये ब्याज है, क्योंकि 2500 में कुछ राशि जुड़ी है, तो उस राशि को ही हम क्या बोलते हैं, ब्याज होते हैं, ब्याज बोलते हैं, ठीक है। यानी मूलधन और उसमें कुछ राशि यानी एक अतिरिक्त राशि जब हम जोड़ देते हैं तो वो ब्याज होता है, और दोनों को मिलाकर जो राशि बनती है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो इस मूलधन जो 2500 था उसमें कुछ राशि जुड़ गई है, जुड़कर ये 2800 हो गई है। इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है। अगर इसको आप ब्याज रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है। तो जब कहीं नहीं लिखा होता है तो आपको इस तरीके से समझना है कि आगे जो राशि दी हुई है बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है इसका मतलब तो क्या है, ये मिश्रधन है। अगर 2500 से घट जाता है, यहाँ पे 1200, 1500, 200, 300 जितने भी आते, तो वो क्या होता है, ब्याज होता, ठीक है। और ब्याज हमेशा प्रश्न में लिखा भी देते हैं, कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो आप इस तरीके से पहचान आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 2500, मूलधन बराबर है 2500 यानी 2500 रुपये, और समय कितना है, समय बराबर है 3 वर्ष, और यहाँ 2800 रुपये क्या है, मिश्रधन, क्या है, मिश्रधन। तो मिश्र का मतलब 2 का मेल होता है, ये पहले मैंने आपको बता दिया था। मिश्र क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो राशि क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ मिश्रधन कितना है 2800 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, लेकिन दर के लिए क्या चाहिए, ब्याज। समय के लिए ब्याज चाहिए, मूलधन के लिए भी ब्याज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ब्याज बराबर क्या हो, देखो मिश्रधन क्या राशि है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी शामिल है। तो अगर हम क्या मिश्रधन में से अगर हम मूलधन निकाल लेते, क्योंकि मूलधन हमारे पास है, तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को निकाल दिया जाएगा तो ब्याज आ जाएगा। या यूं कहे कि मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बनता है। तो 2 से मिलकर बनाए ना, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो अगर हम मूलधन को निकाल लेते तो ब्याज हमारे पास रहेगा। तो ब्याज का सूत्र क्या बन जाएगा, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना 2800, मूलधन कितना 2500, तो कितना आ गया 300, 300 रुपये क्या आ गया हमारा, ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया तो अब हम दर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया 300 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना था 2500, समय कितना है 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से 3 गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो क्या आ गया 4। दर है इसलिए पीछे क्या लगाएंगे, प्रतिशत। तो 4% की दर से क्या आ जाएगी दर, 4% की दर से कितना ब्याज होगा इसका, 300 रुपये ब्याज होगा। 2500 रुपये जब 28 हो गए तो कितना ब्याज दिया, 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दर निकालनी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस दर से 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 4480 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दर पूछा है, अब ये 4000 है, 4000 की राशि क्या हो गई, ये 4480 हो गई, यानी आगे की राशि छोटी है पीछे बढ़ गई है, 4000 से 4480 हो गई। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ गया है, ब्याज जुड़ गया है। तो ब्याज जब जुड़ जाता है राशि में तो कौन सी राशि होती है, मिश्रधन, ठीक है। तो ये आगे की तो क्या होगी हमारी मूलधन, और ये पीछे वाली क्या होगी, मिश्रधन, क्या होगी,
मिश्र धन। ठीक है, यानी मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, समय दिया है, हमें क्या निकालना है, दर। लेकिन दर के लिए क्या चाहिए, हमें ब्याज चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन बराबर है 4,000 रुपये, समय बराबर है 2 वर्ष, और मिश्रधन बराबर है 4,480 रुपये। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना, 4,480, मूलधन कितना, 4,000। तो 4,480 में से 4,000 गए तो 480 रुपये क्या आ गया, हमारा ब्याज है। ठीक है, ब्याज आ गया, हमें क्या निकालनी है, दर। तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया, 480, मूलधन कितना है, 4,000 है, और समय कितना है, 2 वर्ष है। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 12 बार। 2 को 12 से काटेंगे तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छुकी 12, 2 का भाग 12 में दे तो 2 छुकी 12, तो 6, और दरे इसलिए क्या लगा देंगे, प्रतिशत, तो 6%। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 2,000 रुपये 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से उधार लिए। ठीक है, तो निश्चित अवधि के बाद वो बैंक को कितनी राशि लौटाएगा। ठीक है, लौटाएगा, तो यहाँ पर जब भी किसी भी राशि को जब हम लेते हैं, यानी जो मूलधन हमने लिया है, जब उसको लौटाने की बारी आती, चाहे वो 2 महीने के बाद लौटाए, चाहे वो 6 महीने या 6 साल या 5 साल, कितने भी साल के बाद जब हम लौटाने जाएंगे, तो हमेशा जो धन लौटाया जाता है वो धन होता है मिश्र धन। हमेशा लिया तो मूलधन जाता है, लेकिन जब लौटाया जाता है तो वो हमेशा मिश्र धन लौटाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रश्न में कहीं लिखा नहीं आएगा कि आपको मिश्र धन निकालना है। अगर आपने मूलधन, दर और समय को देखकर अगर ब्याज निकाल दिया तो वो आंसर भी प्रश्न में रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी कोई मूलधन हो, जब भी कोई राशि ले रहे हैं आप, उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो जब भी उसको लौटाने की बारी आएगी, तो जब भी कोई धन लौटाया जाता है तो वो मिश्र धन के रूप में लौटाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये लिए थे, तो उधार लेना या किसी को देना, वो राशि क्या होती है, मूलधन। तो मूलधन तो है 2,000 रुपये, और यहाँ 6 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष क्या है हमारा, समय। तो समय बराबर 6 वर्ष, और यहाँ पर 5% क्या है, 5% हमारी क्या है, दर। दर बराबर है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर लौटाना है वो राशि कौन सी होगी, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो है, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। ब्याज निकलेगा तभी मिश्रधन आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। मूलधन कितना है, 2,000, दर कितनी है, 5, समय कितना है, 6, और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 20 को 5 से गुणा किया तो 20 पंजे 100, और 100 को 6 से गुणा किया तो 600, यानी 600 रुपये तो क्या हो गया, ब्याज। अब ये 600 रुपये थोड़ी लौटाएगा, तो ब्याज है। हाँ, अगर लिख के देता कि कितने रुपए ब्याज देगा तो वो तो हमारा आंसर फिर क्या होता, 600, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं लिखा है कि कितने रुपए ब्याज देगा और कितनी राशि लौटाएगा, तो राशि कौन सी होगी, मिश्र धन। तो यहाँ ब्याज हमारे पास आ गया, तो हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन के साथ जो हम अतिरिक्त राशि जोड़कर देते हैं तो वो सारा धन क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र धन। तो मूलधन तो कितना लिया था, 2,000, और ब्याज कितना हो गया उसका, 600 रुपये ब्याज बन गया। तो कितनी राशि लौटाएगा, 2,000 तो लौटाएगा, साथ में 600 रुपये भी लौटाएगा, तो 2,600 रुपये। यानी कौन सी राशि बैंक में लौटाएगा, निश्चित अवधि। निश्चित अवधि का मतलब है कितनी अवधि के लिए थे, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष बाद जब लौटाने जाएगा, बैंक में जमा कराने जाएगा, तो बैंक वालों को कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसे 2,600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक साहूकार से 16,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5.1/2% की वार्षिक दर से उधार लिए, तो वह साहूकार को कितनी राशि लौटाएगा या देगा या अदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लौटाने की बात आई है, इसका मतलब कौन सा धन, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है, तो यहाँ 16,000 रुपये राशि ली थी इस व्यक्ति ने, तो 16,000 रुपये क्या है हमारा मूलधन। मूलधन बराबर है 16,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए ली थी, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष क्या है हमारा समय, समय बराबर है 3 वर्ष। ठीक है, और दर क्या चल रही है इसकी, 5/1/2%। दर बराबर कितनी है, 5/1/2%। यानी साधारण भिन्न बनाए तो 2×5 = 10 और 1 11/2%। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज, क्योंकि हमें राशि लौटानी तो मिश्रधन लौटाया जाएगा, तो पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। मूलधन कितना लिया था, 16,000। दर कितनी थी, 11/2। तो बटा नीचे लिख देंगे। समय कितना है, 3 वर्ष, और बटा में 100 लिख देंगे, तो 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार, 80 बार। ठीक है, अब देखिए 80 को अगर हम यहाँ पर 8 से गुणा करते हैं तो 11 8 कितने हो जाएंगे, 88। ठीक है, और 1 जीरो। ठीक है, तो 880, 880 को 3 से करेंगे तो 0, 3 8 24, हासिल के 2, 3 8 24 और 2 26, यानी 2,440 रुपये। यानी 2,440 रुपये क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये 16,000 तो लौटाने उसको, ये तो लिए थे 3 साल के बाद में, उसको 16,000 के साथ ये 2,440 रुपये भी लौटाने होंगे। ठीक है, अगर आप ब्याज निकाल देते हो तो वो आंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कौन सी राशि लौटानी है, मिश्र धन। तो आप ब्याज हमारे पास आ गया, तो हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 16,000 लिए थे। ठीक है, कितना ब्याज बन गया, 3 साल में उसका 2,440 रुपये ब्याज बन गया। ठीक है, तो 16,000 में 2,440 जोड़े तो कितने हो गए, 18,440 रुपये। तो वो साहूकार को कितनी राशि लौटाएगा, व्यक्ति 18,440 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 18,440 डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह राशि मतलब मूलधन, वह राशि जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष में, 2/1/2 वर्ष का मतलब है 2.5 वर्ष में 2,250 रुपये हो जाती है। यानी कोई भी जो भी मूलधन था वो 2,250 रुपये हो गया है 2.5 साल के बाद में। इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, हो गया है, मतलब ये क्या हो गया है, मिश्रधन हो गया है। ठीक है, हो जाता है, हो जाएगा, तो ये कौन सी राशि है हमारे पास, मिश्रधन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मूलधन। अब मूलधन के लिए ब्याज चाहिए, तो ब्याज यहाँ पर हमारे पास नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मूलधन जो निकालेंगे वो डायरेक्ट किससे निकालेंगे, मिश्रधन से। ठीक है, तो मूलधन एक तो हमने ब्याज के द्वारा भी निकाला था, यानी ब्याज से भी हमने मूलधन निकालना था, लेकिन यहाँ पर मूलधन नहीं है और मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, वहां जब हम ब्याज से निकालते थे तो वहां ब्याज दिया होता था या फिर मूलधन और मिश्रधन दिया होता था, तो पहले हम ब्याज निकाल लेते थे और उसके बाद में फिर हम क्या जो भी समय निकालते थे। तो यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालेंगे हम, तो मूलधन के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दर। दर बराबर है 10%। ठीक है, और समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर है 2/1/2 वर्ष, यानी 5/2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई है, वो राशि मूलधन की जो राशि थी वो 2.5 वर्ष में 2,250 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये क्या दिया है, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन बराबर 2,250 रुपये। अब एक मूलधन तो हमने निकालना जाना था कब, जब हमें क्या दिया हुआ था, ब्याज। तो ब्याज से हम मूलधन निकालते थे 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया है, हमें ब्याज नहीं दिया है। हमें मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन से तो ब्याज भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मिश्रधन से हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना होगा, छोटा सा ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 100 गुणा में मिश्रधन,
100 गुणा में मिश्रधन बटा में दर गुणा में समय प्लस 100। अब देखिए मूलधन निकाल, ब्याज से जब मूलधन निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, मूलधन बराबर 100 गुणा में ब्याज, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में समय, ये लगाते थे। लेकिन यहाँ ब्याज नहीं, अगर आप ब्याज मानकर ये फॉर्मूला लगा दोगे मूलधन निकालने के लिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला तो हम मूलधन कब निकालते जब ब्याज दिया होता है, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं है, मिश्रधन है, इसलिए सेम फॉर्मूला है पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ब्याज की जगह क्या रखना है, मिश्रधन दिया है इसलिए मिश्रधन लिखना है। दर इंटू समय इसमें भी लिखते थे, दर इंटू समय इसमें भी लिखेंगे। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लस 100 ऐड कर देना है, यानी यहाँ पर प्लस 100 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मूलधन। किससे, मिश्रधन से डायरेक्ट मूलधन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही सूत्र आपको ध्यान रखना है दिमाग में, तब आपको मिश्रधन दिया हो तो यहाँ ब्याज की जगह मिश्रधन रखना है और यहाँ प्लस में 100 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जमाएंगे सूत्र में, तो 100 गुणा में मिश्रधन कितना है 2250 बटा में दर कितनी है 10 गुणा में समय कितना है 5 बटा में 2 और प्लस 100, ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास 100 गुणा में 2250 बटा में, अब नीचे करेंगे तो यहाँ पर दो संख्या एक साथ आ गई, गुणा और जोड़ दी। तो पहले गुणाल करेंगे तो इन दोनों को करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 2 पंजे 10, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, 25 में 100 जोड़े तो 125, ठीक है भाई। इसको हल करने के बाद यहाँ 125 आ गए। अब 125 सब काटते हैं इनको तो 25 के पार से कट जाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 नाम के 225 और यहाँ पर 0 90 बार, और 5 से काटेंगे तो एक बार, 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20 को 90 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 1800 रुपये, यानी वो मूलधन कितना था 1800 रुपये था, जो ढाई वर्ष में क्या हो गया है 2250 रुपये हो गया है, ठीक है। तो वो मूलधन क्या था 1800 रुपये, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 रुपये हो जाती है। कोई राशि मतलब मूलधन था वो क्या हो गया है 12% की दर से 8 वर्ष में 11,760 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है इसका मतलब ये राशि क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो हमें क्या दिया हुआ है, दर दी है, दर बराबर है 12%, और क्या दिया है, समय दिया है, समय बराबर है 8 वर्ष, और क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर कितना है 11,760 रुपये, ठीक है। तो हो जाता है, हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मिश्रधन होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो मिश्रधन से डायरेक्ट मूलधन, मिश्रधन दिया और हमें मूलधन निकालना, ब्याज का अलग है और इसका अलग है, तो दोनों को एक साथ ही ध्यान रखना है क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर ब्याज की जगह यहाँ पर मिश्रधन आ जाएगा और वहां पर दर इंटू समय आता है, यहाँ पे दर इंटू समय आएगा लेकिन प्लस में 100 आ जाएगा, बस, ठीक है। तो 100 गुणा में मिश्रधन बटा में दर गुणा में समय प्लस 100, तो 100 गुणा में मिश्रधन कितना 11,760 बटा में दर कितनी है 12, समय 8 प्लस 100, ठीक है। आगे हल करते हैं तो 100 गुणा में 11,760 बटा में गुणा करते हैं, पहले तो 12 8 96, 96 में 100 जोड़े तो 196, ठीक है। तो 4 से कट जाएंगे, इकाई दाई में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 से 4 चौक 16, 3 बज गए, 4 नाम 36 49 बार, 4 से 4 दूनी 8, 3 बज गए 37 हो गए, 4 नाम 36, 1 बज गया, 4 चौक 16 और भाग टूट की 0 यानी 2,940। अब 49 में 7 का जाएगा, तो 7 से देखते हैं इसमें जाएगा कि 7 तो 7 49, 7 से 7 चौक 28, 1 बज गया, 7 दूनी 14 और भाग टूट की 0 420 बार, फिर 7 से 7 छंग 42 भाग टूट 0 यानी 60 बार। अब क्या बच गया, नीचे एक के ऊपर 100 है गुणा में 60 है, 100 को 60 से गुणा किया तो 6,000 रुपये, यानी वो राशि क्या थी 6,000 रुपये थी, जो 12% की दर से 8 वर्ष में क्या हो गई है 11,760। यहाँ पर बोलता है कि मूलधन और ब्याज निकालिए, तो फिर हम मूलधन निकाल कर अब ब्याज भी निकाल सकते हैं, तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों भी पूछ सकते हैं, तो एक पूछ सकता है, तो यहाँ तो हमें एक ही बात पूछी गई है कि मूलधन क्या है,
तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है, तो आज हमने साधारण ब्याज में, पिछले वीडियो में हमने केवल साधारण ब्याज निकालना जाना था, और आज हमने दर, समय और मूलधन, दर, समय और मूलधन को निकालना जाना है। अब आगे हम जानेंगे कि कोई राशि कितने वर्ष में 2 गुनी होती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।